आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि JF-17 के ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो किस तरह की अपग्रेड्स की जा सकती हैं कि ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 भी आ जाए। और फिर हम ये भी जानेंगे कि उसके लिए पैसे कहाँ से आ सकते हैं और कौन से हम मुतबादल रास्ते इख्तियार कर सकते हैं कि इसके लिए पैसे भी निकल आएँ। तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली पॉसिबिलिटी, अगर आपने ब्लॉक थोड़ा-सा बेहतर करना हो, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एक बेहतर इंजन। जैसे कि आपको पता ही है कि JF-17 का जो इंजन वाला स्ट्रक्चर है, उसको ऐसे डेवलप किया गया है कि इसके ऊपर जो भी इंजन चाहे आप लगा सकते हैं, ज़्यादा इतनी मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे अभी लगा हुआ है रशियन इंजन, आप इसके ऊपर कोई यूरोपियन इंजन जैसे फ्रांस वाले डसाल्ट मिराज वाले जेट्स में या रफाज में स्नेकमा के इंजन्स लगाते हैं। तो आप लोग स्नेकमा के इंजन्स खरीद सकते हैं। नहीं तो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो इंडिया को तेजस के लिए इंजन्स प्रोवाइड कर रही है, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सहूलत ही काउंट होती है कि आपने कितनी क्वालिटी वाला इंजन लगाना है और उसकी पावर कितनी होगी। तो जब आपका इंजन सही तरह लगा होगा, तो आपका जेट भी उतनी ज़्यादा स्पीड से उतनी ज़्यादा दूर तक जा सकेगा कम पेट्रोल में। और जब आप लोग इंजन तब्दील करते हैं, तो उस सिलसिले में फिर आपको ये जो सामने एयर इनटेक्स नहीं लगी होती, जो F-16 और J-10 में सिर्फ़ 1 है नीचे और JF-17 में 2 हैं साइड पर। ये भी आपको थोड़ी-सी मॉडिफ़ाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इंजन की मैक्सिमम परफ़ॉर्मेंस होती है ना, उसके मुताबिक उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो आप उसको बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं नए इंजन के हिसाब से। और नए इंजन का बेनिफिट यही है कि आपका जेट दूर तक जा सकेगा ज़्यादा। हो सकता है नया इंजन क्वालिटी वाला हो, वो पेट्रोल भी कम खर्चे। ये जो रशियन RD-93 इंजन है, तो उस सिलसिले में पीएएफ ने फ्रांस की स्नेकमा कंपनी से बात भी कर रखी है पहले, जो तब्दील नहीं था किया गया, लेकिन ये लोग चाहते थे कि मेरा R2000 का जो इंजन है, वही इसमें लगा दिया जाए RD-93 की बजाय, लेकिन फिर वो ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन ऐसा कोई इंजन सोचा जा सकता है। ये एक किस्म की अपग्रेड हो जाएगी। दूसरी किस्म की अपग्रेड ये है कि इसी बेस के ऊपर की जा सकती है कि अगर आपने कोई ज़्यादा पावरफुल इंजन लगा लिया है, आपको पता है कि आपके जेट का फ्रेम थोड़ा-सा आप एक्सपैंड कर सकते हैं, और ये होता है, ये ग्रिपन के ऊपर किया गया है कि उसका जो थोड़ा-सा एरिया ना, उसके फ्रेम को थोड़ा-सा बढ़ाकर, ये बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता होता, वरना तो जेट ही चेंज हो जाएगा। तो जेट तो वही रहेगा, लेकिन F-16 के मुकाबले में भी ये किया जा चुका है कि उसके फ्रेम को थोड़ा-सा एक्सपेंड किया गया था, ताकि ज़्यादा एरिया मिल जाए, ताकि आप लोग ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स इसके ऊपर लगा लें। तो ये आ गई ना एक और अपग्रेड साथ ही, जैसे ही आपने इंजन बेहतर लगाया, आपको मौका मिल गया कि आप नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स थोड़ा-सा एयर फ्रेम को एक्सपेंड करके क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स, जिसके ऊपर इस वक़्त नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स हैं 8 और J10 के ऊपर हैं 11। तो 8 को आप बढ़ा सकते हैं, एक तो इस तरह, एक नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स आप इस तरह बढ़ा सकते हैं कि आप वो जो हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जैसे ये F-16 के केस में आप लोग देख रहे हैं, एक ही हार्ड पॉइंट के ऊपर आप मल्टीपल मिसाइल्स लगा सकते हैं। आप हार्ड पॉइंट को इस तरह डेवलप कर लेते हैं। ये भी एक ब्लॉक की अपग्रेड होती है कि आपका नया एक ब्लॉक आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। जहाँ पर आप बॉम्ब्स, मिसाइल्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लगा सकेंगे। ये चीज़ हो गई दूसरी अपग्रेड। और तीसरी अपग्रेड अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रडार के सिलसिले में हो सकती है कि आप ये सोचिए कि इंजन अच्छा लग गया, तो ये पावर प्लांट ऐसा है इंजन कि ये ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकता है रडार को। आप एक ज़्यादा जिस रडार को ज़्यादा पावर चाहिए, उस रडार को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्गर रेंजेस के लिए वो रडार काम आ जाए। तो रडार की अपग्रेड पाकिस्तान को वैसे ऑफ़र हुई थी। टाइफून जेट जो 3 कंपनियाँ बनाती हैं, उनमें से एक इटली की लियोनार्डो कंपनी है, उन्होंने अपना
ग्रिफोई रडार JF-17 के ब्लॉक 3 के लिए ऑफर भी किया था। तो आप यूरोपियन कोई रडार लगा सकते हैं क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है। जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो मिडल ईस्ट की सारी सारी कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे आजकल राफाल या टाइफून ही खरीद रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ये इटली की ये सेम ये जो लियोनार्डो कंपनी है, उनके रडार्स लगे हुए हैं। तो J-10 तो कोई भी नहीं खरीद रहा, ना सऊदी अरेबिया खरीद रहा है, ना कतर खरीद रहा है, ना यूएई खरीद रहा है और आजकल ये डीलें हो रही हैं और पाकिस्तान के JF-17 को कोई भी डील नहीं मिल पा रही। तो इसलिए इसका ब्लॉक 4 आना ज़रूरी है। और फ़ायदा इसका एक तो ये है ना कि आपके कस्टमर बढ़ जाएँगे, आप उनको कहेंगे कि आप जो उधर जा रहे हैं, आप वही मिसाइल्स और वही रडार्स हमसे ले लें, हम ये JF-17 के ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं, ये सस्ता भी है। तो वो लोग यूरोप की तरफ जाने की बजाय आपके पास आ जाएँगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जैसे ये पता है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली J-10 खरीदा है, उसके ऊपर PL-15 वैसे ही लगा हुआ है। F-16 के ऊपर आमराम AIM-120 मिसाइल्स लगे हुए हैं, जो अमेरिका के हैं। तो 2 बेहतरीन मिसाइल्स BVR मिसाइल्स तो आपके पास पहले ही हैं। अगर आप लोग ये यूरोपियन रडार्स लगा लें, तो आप फिर उसके कंपैटिबल जैसे मीटियोर मिसाइल है, वो आजकल दुनिया का बेहतरीन मिसाइल समझा जाता है। तो इसी वजह से ये जो मिडल ईस्ट के सारे के सारे ममालिक हैं, ये आजकल फ्रांस से रफाल्स खरीद रहे हैं, नहीं तो यूरोप से टाइफून खरीद रहे हैं। तो वो मीटियोर आपके पास भी आ जाएगा। अब आपकी कंट्री वाहिद कंट्री होगी दुनिया में जिसके पास PL-15 भी होगा, मीटियोर भी होगा और आपके ये जो F-16 है इनके ऊपर आमराम मिसाइल जो अमेरिकन है वो भी होंगे। तो दुनिया आपसे डरेगी नहीं। ब्लॉक अपग्रेड में जो एक और चीज़ लगाई जा सकती है, वो होती है कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स। आपने देखा होगा F-16s के ऊपर लगे होते हैं, वो उसके शोल्डर्स के ऊपर ऐसे लगता है जैसे उसके कोई मसल्स बने हुए हैं। वो होते हैं कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स और वो एक्स्ट्रा फ्यूल आपको देते हैं। जैसे इस F-16 के ऊपर लगे हुए हैं ना ये आप देख रहे हैं, उनके शोल्डर्स के ऊपर जैसे मसल्स बने होते हैं, ये होते हैं। और ये अगर आप लगाते हैं ना तो आपको एक तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, आपका जेट लॉन्गर रेंजेस तक जा सकता है। आपके इंजन को भी हो सकता है वो बड़ा लगा हो, और पावरफुल इंजन हो, आपको इंजन के मामले में भी ज़्यादा फ्यूल चाहिए हो, तो ये इसके लिए होते हैं। ये विंग्स के ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं कि जहाज़ का RCS ना बढ़े और ताकि जहाज़ ज़्यादा दूर से ही दिख ना जाए, रडार के लिए भी ये लगाए जाते हैं। क्योंकि जो ड्रॉप टैंक्स होते हैं ना, वो भी फ्यूल के लिए होते हैं, वो जहाज़ के नीचे लगे होते हैं। लेकिन उनसे ये होता है कि जहाज़ का RCS बढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है कि पहले F-16 के जो ब्लॉक 15 थे या ब्लॉक 30 थे, उनके ऊपर ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैक्स नहीं होते थे। ये ब्लॉक 50-52 पर आए हैं। तो ये इसी मकसद के लिए होते हैं। तो JF-17 के ऊपर भी ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैक्स लगाए जा सकते हैं, ताकि इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मौजूद हो फ्यूल की। आप उसमें पेट्रोल डालें, आपके इंजन को पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा, आपके जेट्स दूर तक जा सकेंगे, दूर तक मार करके वापस आ सकेंगे। तो ये भी एक ब्लॉक की अपग्रेड में लगाया जा सकता है। इस वक़्त JF-17 के ब्लॉक 3 के ऊपर भी कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स नहीं हैं, लेकिन ब्लॉक 4 के ऊपर तो लगाए जा सकते हैं ना। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि F-16 जिस तरह अमेरिका ने डेवलप किया हुआ है ना ये आपके सामने, कि इस तरह आप देख लें ना J-10 ऐसा है, ना JF-17 ऐसा है और ना ही हो सकते हैं। लेकिन ये भी हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा करने का कोई मूड नहीं है। देख ले आप ये J-10 के ऊपर लगा हुआ है, ये JF-17 के ऊपर लगा हुआ है कन्फॉर्मल फ्यूल टैक्स। वो एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? वो इसलिए नहीं दिख रहे कि हम लोग लगाना ही नहीं चाहते। अब F-16 के ऊपर उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, इसीलिए जब पाकिस्तान में लोग कहते हैं नहीं-नहीं JF-17 अच्छा आ गया है या J-10 बहुत अच्छा बन गया, तो वो तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप लोग फोटोज़ में ही नहीं देख लेते कि F-16 की कैसे फोटो होती है और JF-17 की और J-10 की कैसे होती है। उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये है फोटो, इसके ऊपर सब कुछ लगा हुआ है। हमें दिखकर भी नज़र नहीं आता। इसके ऊपर एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स भी लगाए गए हैं उस तरह कि एक जगह 3-3 4-4 मिसाइल लगे हुए हैं। ये देख लें, ये J-10 कुछ भी लगा हुआ है इसके ऊपर।
फिर ये JF-17 है, इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ, हमें दिखता भी अब सही नहीं है। कि F-16 की फोटो ही देख लो ना तो बंदा कहता है यार ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जहाज़ है, ये वाला, ये जो आपके सामने है। हमारी शायद नज़रें कमज़ोर हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये देख लीजिए J-10 कुछ भी नहीं लगा हुआ। लेकिन हमें सिर्फ प्रोपेगेंडा वही है ना कि हमने कमीशन खाना है। चाइना से माल लेंगे, हमें कमीशन मिलेगा। हम कमीशन के बगैर रह ही नहीं सकते। इसलिए हम ये ड्रामे कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, फलाना बड़ा अच्छा आ गया, फलाना नहीं अच्छा रहा, फलाना ये हो गया, फलाना नहीं रहा। फलाने को ऐसे हो गया, फलाना वैसे बन गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अर्दोगान था उसे पता था, उसने कोई कमीशन नहीं खाया। उसे पता था मैंने JF-17 और J-10 नहीं खरीदना, उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ बातें की जा रही हैं लगा हुआ। जो लगा हुआ है ना F-16V के ऊपर उसने ऐसे जहाज बनवा लेने हैं अपने, हम वैसे ही J-10 और JF-17 लिए फिरते रहेंगे, किसी ने भी नहीं खरीदना। तो ये बेवकूफियां हम लोगों को छोड़नी पड़ेंगी। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी बंदा ये सवाल कर सकता है कि ये ठीक अच्छा है, अच्छा ड्रीम है, लेकिन इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि फंड्स ऐसे आ सकते हैं कि अगर हम पैसे तरह तरीके से खर्चें। हमने J-10 खरीदा है ना, J-10 की खरीदारी के ऊपर हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने पड़े होंगे। JF-17 की ब्लॉक 3 से ब्लॉक 4 पर अपग्रेड पर मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। बिलियन से नीचे आ गई ना। इसी तरह F-16 को अगर आपके पास ये जो खड़े हैं 75, इनको अगर आप अपग्रेड करवाते हैं अमेरिका से, वहां पर भी बिलियंस नहीं J-10 की तरह खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ मिलियंस खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि जेट आपके पास पहले ही अवेलेबल है। तो अगर आप JF-17 के ब्लॉक 3 को ब्लॉक 4 में कन्वर्ट करते हैं, कोई ऐसा ब्लॉक बनाते हैं, या आप F-16 के ब्लॉक वो जो 50-52 आपके पास हैं, उनको अगर आप ब्लॉक 70 में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसा तो आ गया ना। आपके पास अभी ये जो 26 J-10 खरीदे हैं, इनके पैसे पर, इसी पैसे पर आप आराम से ब्लॉक 3 से ब्लॉक 4 बना सकते थे। हो सकता है आपको ये 26 J-10 भी आज कम लगे, आपके 64 हमने J-10 और खरीदने हैं, तो फिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? वही पैसा आप JF-17 के ब्लॉक 3 को ब्लॉक 4 पर कन्वर्ट करने में लगा लें, वही पैसा आप F-16 के ब्लॉक 52 से ब्लॉक 70 पर खर्च करने पर लगा लें, तो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सिर्फ खर्च होंगे। अगर आप J-10 इसी तरह खरीदते रहे ना नए जहाज, तो आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने हैं, जो लग रहे हैं। हम लोग अगर यही करते ना कि हमने ब्लॉक 3 बना लिया था, उसके बाद अगर हम जिस पैसे से हमने J-10 खरीदे हैं, हम वही पैसा इन्वेस्ट करते ना ब्लॉक 4 के लिए, तो हमारे पास JF-17 के ऊपर ही ब्लॉक 3 में PL-15 लगा होता, JF-17 के ब्लॉक 4 में हम यूरोपियन रडार मीटियोर लगाकर हम उसको चलाते और कम पैसों पर चलाते। हमारे पास JF-17 के ऊपर 2 ऑप्शंस मौजूद होती। कुछ JF-17 के ऊपर ब्लॉक 3 के ऊपर PL-15 लगे होते, बाकी सारे ब्लॉक 4 के ऊपर एक यूरोपियन इंजन लगा होता, यूरोपियन रडार लगा होता, मीटियोर लगा होता। आप खुद भी यूज़ करते, आप सऊदी अरब को भी भेजते। आप उन्हें कहते कि आप टाइफून लेने जा रहे हो, टाइफून के ऊपर क्या रडार लगा हुआ है? लियोनार्डो का रडार लगा हुआ है। टाइफून के ऊपर और क्या लगा हुआ है? मीटियोर लगा हुआ है। वही JF-17 के ऊपर लगा हुआ है। आप लोग इसी तरह कतर के पास जाते, उन्हें कहते कि आप यार रफ़ाल ना खरीदें या टाइफून ना खरीदें, हमारे पास आएँ, यही चीज़ें हम आपको देते हैं। तो मिडल ईस्ट के सारे ये जो ममालिक हैं, जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उन रफ़ाल्स के ऊपर या टाइफून्स के ऊपर, वो इतने महँगे जेट हैं, तो वो आपके पास से JF-17 ले ना लेते। कहते ये सस्ता जहाज़ है, इसके ऊपर वही रडार और वही मिसाइल लगे हुए हैं। आपकी भी चांदी हो जाती, आपके पास कोई दुनिया की एयर फ़ोर्स फटकती ना। वो कहती इनके पास F-16 के ऊपर लगे हुए हैं अमेरिकन एमराम मिसाइल्स, फिर इनके JF-17 के ब्लॉक 3 के ऊपर लगे हुए हैं PL-15 मिसाइल्स, और इनके पास अब JF-17 का ब्लॉक 4 आ गया जिसके ऊपर लगे हुए हैं मीटियोर मिसाइल्स। तो कोई एयर फ़ोर्स दुनिया की आपके मुल्क की तरफ आँख भी उठाकर देखती? और ये हो सकता है? इटली वाले खुद आए थे,
अपना लियोनार्डो कंपनी उनकी अपना रडार लेकर जो JF-17 जैसे लाइट वेट जेट्स हैं उनके लिए बनाया। वो पाकिस्तान के पास लेके आए थे, हमने ना कर दी। ये वही रडार है जो मीटियोर मिसाइल्स को आपके जेट के ऊपर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। और J-10 तो खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप लोगों को अगर कोई जहाज़ अब लेना भी था F-16 के बाद या JF-17 के बाद, एक मीडियम वेट है, एक लाइट वेट है, आपको सीधा जाना चाहिए था 5th जनरेशन जेट के ऊपर, जो चाइना आपको कह रहा है कि आप ले लें J-35। तो आपको J-10 की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप सीधा J-35 लेते, वहाँ पर अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चते भी ना, मैं कहता ये पैसा ज़ाया नहीं किया, ये तो एक डिफरेंट जेट है। ये हमें वो कुछ देता है जो F-16 या JF-17 नहीं दे पाएगा, और वो है स्टेल्थ। 5th जनरेशन जेट इसीलिए मशहूर है ना कि वो एक स्टेल्थ जेट होते हैं। उनमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये होता है। बाकी तो वही चीज़ होती है, रडार भी वही होता है, मिसाइल्स भी वही लगे होते हैं। तो वो J-35 एक डबल इंजन जेट है, वो डिफरेंट चीज़ है, वो एक हेवियर जेट है F-16 के मुकाबले में या JF-17 के मुकाबले में। लेकिन J-10 की तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आपके पास F-16 भी था और JF-17 भी था। अगर आप लोग तरीके से पैसे अभी भी खर्चें और मज़ीद J-10 ना लें, जितने आ गए, उनके ऊपर PL-15 लगे भी रहने दें। जितने आपके पास JF-17 ब्लॉक 3 हैं, उनके ऊपर PL-15 इंटीग्रेट हुए हुए हैं, आप उन्हें लगे रहने दें। आप अब अगर नया कोई जहाज़ बनाते हैं, उसके ऊपर उसके ब्लॉक को मज़ीद बेहतर करें। उसके ऊपर नया पावरफुल इंजन लगाएँ, क्वालिटी वाला इंजन लगाएँ, उसके ऊपर उसी क्वालिटी वाले इंजन के मुताबिक आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आप रडार अच्छा लगाएँ, आप नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स इंक्रीज़ करें। आपका जहाज़ इस वक़्त 8 हार्ड पॉइंट्स कैरी कर रहा है, आप उसको 10, 11, 12 पर लेकर जाएँ। तो इस तरह आपका ब्लॉक 4 बन जाएगा, और ब्लॉक 4 के ऊपर मैं फिर ये कहूँगा कि ब्लॉक 4 के ऊपर लगेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। J-10 अगर आप इसी तरह खरीदते रहेंगे तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया करते रहेंगे। तो ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा है, तभी तो J-10 लिए गए हैं। तो पाकिस्तान के पास ये पैसा क्यों नहीं होगा कि आप F-16 को C-D स्टैंडर्ड से F-16 B स्टैंडर्ड पर कर लें? उसके ऊपर तो कम पैसा चाहिए। आपके पास J-10 नए खरीदने के लिए पैसे हैं, तो आपके पास JF-17 का ब्लॉक 4 बनाने के लिए पैसे क्यों नहीं होंगे? उसके ऊपर तो कम पैसा लगना। हाँ, ये बात है कि अगर आपने कमीशन खाने हैं, तो फिर और बात है, और इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक को डर लगता है। चीन के साथ हम इसलिए डीलें करना चाहते हैं कि हमें खुद कमीशन मिल सके। हम अमेरिका से इसलिए डरते हैं, पता है ना, अमेरिका से हमने जब भी F-16 खरीदे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं, कभी कोई स्कैंडल नहीं निकला, कोई करप्शन की खबर नहीं आई, लेकिन हमें कोई कमीशन भी नहीं मिला। हमें इसलिए अमेरिका बुरा लगता है। और आपको याद ही होगा कि इस मामले में तो यूरोपियन भी थोड़े से करप्ट हैं। आपको याद नहीं है कि बहुत साल पहले एक फ्रांस से हमने सबमरीन खरीदी थी, और उस सिलसिले में वो स्कैंडल निकला था, कोई करप्शन का पता चला था। तो यूरोपियंस भी कई दफ़ा 2 नंबरी कर जाते हैं। चाइनीज़ तो है ही 2 नंबर, लेकिन अमेरिका 2 नंबरी नहीं करता। कभी आपने सुना है अमेरिका से कोई डील हुई हुई है, उसमें कोई करप्शन निकली या हमें कोई कमीशन मिल गया? तो इसलिए हमारे मीडिया के ऊपर ये जो चाइना और ये जो यूरोप वगैरह से डीले करने वाले लोग हैं ना, वो अमेरिका को गालियाँ पड़वाते हैं। उन्हें पता है अमेरिका को जितनी गालियाँ पड़ेंगी, हम उतना उसके मुखालिफ होंगे। हम आराम से अमेरिका से कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं। हम आराम से चाइना से चीज़ें खरीदेंगे, कमीशन खाएँगे। नहीं तो हम फ्रांस चले जाएँगे, वहाँ से कमीशन खाएँगे। लेकिन फ्रांस वाले फिर भी थोड़ी-सी तमीज़ के साथ करेंगे करप्शन। चाइना वाले तो आपको पता ही है कैसे हैं, हर माल 2 नंबर। तो ये ठीक है कि आप लोगों ने ब्लॉक 3 बना लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको खरीदेगा कोई नहीं, इसलिए इसको कस्टमर कोई भी नहीं मिल रहा। और आजकल मिडल ईस्ट वाले ख़ास तौर पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं नए जेट्स के ऊपर। किसी दिन खबर आ रही है यूएई जेट खरीद रहा, JF-17 ही खरीद रहा। किसी दिन आ रही है सऊदी अरेबिया जेट खरीद रहा। और मिडल ईस्ट तो छोड़ें, ये जो टर्की है ये मिडल ईस्ट में नहीं आता। वो भी JF-17 ही खरीद रहा, वो भी टाइफून के पीछे लगा हुआ है। और फिर आप ये सोचिए कि वो जो इजिप्ट है, वो अफ्रीका में है, वो भी खरीद रहा है रफ़ाल और टाइफून की तरफ उनका ध्यान है। वो भी कह रहा है हमने JF-17 नहीं लेना। तो आपका JF-17 इस तरह नहीं बिक सकता।
अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें, दुनिया को वो चीज़ दें जो उन्हें चाहिए। चाहे PL-50 नहीं अच्छा होगा, हमें अच्छा लगता, दुनिया को वो नहीं अच्छा लगता, दुनिया के लिए ही आप लगा लें मीटियोर। अगर आपको ये लगता नहीं, नहीं, नहीं PL-15 अच्छा वो तो सारे बेवकूफ़ है, सारी दुनिया बेवकूफ़ है, टर्की भी बेवकूफ़ है, सारा मिडल ईस्ट बेवकूफ़ है, जो रफ़ाल और टाइफून खरीद रहे हैं, अकेले हम अक्लमंद हैं। तो बंदा कहता है यार चलो बेवकूफ़ों को ही जहाज़ अब बेचना तो है ना, तो उनके लिए ही मीटियोर लगा लो। और इस तरह अगर हमारा फ़ोकस इस चीज़ पर है कि हमने पैसे तरीके से खर्चने हैं, सोच समझ कर खर्चने हैं, क्वालिटी पर लगाने हैं, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाइना जितनी मर्ज़ी हमें चीज़ें देता रहे, हमने मेहनत करनी है, उससे बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ों के लिए हमने जाना है, जैसे ये टर्की सदर ने किया। उसने बहुत ज़ोर लगाया, पहले उसने टाइफून के लिए ज़ोर लगाया अर्दोगान ने, फिर उसने अमेरिका के लिए ज़ोर लगाया, वो जो F-16 की अपग्रेड करने के लिए, उसने चाइनीज़ से J-10 नहीं खरीदा। हालाँकि चाइनीज़ भागे-भागे फिर रहे थे, क्योंकि उसे पता है मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी पर। तो हम अर्दोगान से ही सीख लें, हम अरबों से ही सीख लें। सऊदी अरब वाले आते हैं हमारे JF-17 को देखने, उधर जाके टाइफून खरीद लेते हैं। UAE वाले आते हैं, वो भी यही करते हैं। सेम इजिप्ट भी यही कर रहा है, यूएई भी यही कर रहा है, वो कतर भी यही कर रहा है, कुवैत भी यही कर रहा है। आजकल हज़ारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने यूरोपियंस को पकड़ा दिए हैं पैसे, हमसे एक जेट नहीं खरीदा। तो इस तरह तो टाइम गुज़रता रहेगा। तो अगले 2-3 सालों में हमें चाहिए कि एक तो हम वो एक्वायर कर ही रहे हैं J-35, लेकिन हमारा फ़ोकस फिर से JF-17 के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। J-10 खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने F-16 अपग्रेड कराए होते, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गए होते, हमारे पास अभी भी पैसे पड़े होते। वो जो हमने पैसा खर्च लिया J-10 के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम उसी में ही स्टार्ट कर लेते JF-17 का ब्लॉक 4। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को आज पता चल भी गया होगा कि ब्लॉक किस तरह अपग्रेड होते हैं। किस तरह 3 से 4 होता है, 4 से 5 होता है। ये इसी तरह ही ब्लॉक बाय ब्लॉक चलते रहते हैं। आप लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। तो अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।